दोस्तों, सुजीत डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं और एनालॉग कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को उनके आकार, कार्य प्रणाली, क्षमता और उपयोग के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। ओके, तो इनका आकार, ओके, इनका कार्य कैसा होता है, इनकी कैपेसिटी क्या होती है और इनका उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, इसके आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। लगभग यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्यूटर में बांटा गया है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। 5 ये हो गए और यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ठीक, डेटा के आधार पर। ठीक, अगर देखा जाए तो जो कार्य प्रणाली और क्षमता के आधार पर बांटा गया, तो इतने सारे चीजों में बांटा गया। बट अगर हम दो चीजों के बारे में बात करें कि डेटा के आधार पर और आकार के आधार पर, ठीक, तो डेटा अलग चीज होती है और आकार साइज यानी फिजिकल होता है। और डेटा क्या होता है, डेटा तो भाई उसके अंदर स्टोर होता है। तो डेटा के आधार पर दो चीजों में डिवाइड किया गया है, एक एनालॉग कंप्यूटर के बारे में और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताया गया, डेटा आधार के बारे में। कम आकार के आधार पर अगर बात करें, हम साइज के आधार पर, फिजिकल एबिलिटी के आधार पर बात करें, तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और नेक्स्ट होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं यह निरंतर कंटिन्यूअस आंकड़ों पर कार्य करते हैं और इसका उपयोग मापन एवं वैज्ञानिक कार्यों में होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो आजकल आप चला रहे हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर है, यह असतत डिस्क्रीट आंकड़ों पर कार्य करते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार के कार्यों में होता है। अब आकार के आधार पर बात कर लेते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार के होते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पीसी होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैबलेट होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं आदि। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बड़े होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं और यह संगनियों में उपयोग किए जाते हैं। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, इनका उपयोग बड़े संस्थानों में, एयरलाइंस में आदि में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर बात करें तो यह एनालॉग एवं डिजिटल दोनों प्रकार के आंकड़ों पर कार्य करते हैं और इसका उपयोग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कार्य प्रणाली के आधार पर। ओके, कार्य प्रणाली के आधार पर सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर क्या होते हैं, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है, और उद्देश्य के आधार पर व्यावसायिक कंप्यूटर क्या होते हैं और वैज्ञानिक कंप्यूटर क्या होते हैं। तो कार्य प्रणाली के आधार पर सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये अत्यधिक तेज होते हैं और बड़ी क्षमता वाले होते हैं और इसका उपयोग मौसम के पूर्व अनुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक सिमुलेशन आदि में होता है। सामान्य प्रयोजन के यानी जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर में विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि सक्षम होते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप आदि, ये सब क्या होते हैं, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर होते हैं, नॉर्मल जनरल काम के लिए। ठीक है, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर, एटीएम, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम इत्यादि। उद्देश्य के आधार पर अगर व्यावसायिक में बात करें तो इनका उपयोग व्यापार, बैंक, बीमा, बिलिंग, लेखा आदि व्यावसायिक कार्यों में किया जाता है। अगर वैज्ञानिक कंप्यूटर की बात करें तो इनका उपयोग अनुसंधान, इंजीनियरिंग, प्रयोगशालाओं में गणना और डेटा विश्लेषण में किया जाता है। याद रखें, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। तकनीकी के विकास के साथ कंप्यूटरों के प्रकार एवं उनकी क्षमताएं क्या होती हैं, लगातार बढ़ती जाती हैं। सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि आप छोटा काम करते हैं तो आपको सिंपल जनरल कंप्यूटर या कॉमन कंप्यूटर ले सकते हैं, बट आप अगर स्पेशल कार्य करते हैं तो आपको एक बेहतर कंप्यूटर बनाने की जरूरत होती है। आप अगर बेहतर कंप्यूटर आपके पास होगा तो आपको उसमें डेटा अच्छा सा स्टोर होगा और अच्छा से सॉफ्टवेयर उसमें चल जाएंगे। ओके, तो आगे बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो आंकड़ों को, डेटा को निरंतर कंटिन्यूअस रूप में मापते हैं और उनको क्या करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं। ओके, परिचय की बात करें एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों जैसे गति, तापमान, दाब, वोल्टेज, करंट आदि को निरंतर रूप से मापकर गणना करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, इनपुट होता है और इनपुट को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस के बाद क्या होते हैं, आउटपुट दे देते हैं। यानी भौतिक राशि हम जो भी डालेंगे इनपुट में, डेटा में, कीबोर्ड वगैरह में इनपुट करेंगे, उसको प्रोसेसर प्रोसेस करेगा और आउटपुट क्या करेगा, परिणाम दे देगा। ठीक है,
यह निरंतर कंटिन्यूअस कार्यों में कार्य करते हैं, इनका आउटपुट निरंतर कंटिन्यूअस होता है, तेज और वास्तविक रियल टाइम में परिणाम देते हैं, भौतिक घटनाओं को सीधे मापा जा सकता है और सरल डिजाइन और उपयोग आसान होते हैं। ओके, एनालॉग कंप्यूटर का एक उदाहरण और भी है, एनालॉग डिफरेंशियल एनालाइजर। इनपुट भौतिक राशियां और इंटीग्रेटर, ठीक है, ये एक मशीन है जहां पर ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह ये कार्य कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिमुलेशन डेटा डाला जाएगा और यहाँ पर जो होता है उसका आउटपुट परिणाम हमें दिखाई देगा। अब आते हैं लाभ की बात कर लेते हैं कि लाभ क्या होते हैं और उनकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, उपयोग क्या क्या होते हैं, उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो लाभ की बात करें, तेजी से गणना करते हैं, वास्तविक स्थितियों में मापने में सक्षम होते हैं, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों में उपयोगी होते हैं, सिस्टम को वास्तविक समय में नियंत्रित कर सकते हैं और एनालॉग सिग्नल सीधे प्रोसेस कर सकते हैं। सीमाएं क्या होती हैं, इनकी सटीकता डिजिटल कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, परिणाम को स्टोर करना कठिन होता है, प्रोग्राम बदलना आसान नहीं होता है, जटिल गणनाओं के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, रख रखाव मेंटेनेंस अपेक्षाकृत कठिन होता है। उपयोग की बात करें तो इंजीनियरिंग समस्याओं में समाधान, ओके, वैज्ञानिक अनुसंधान में, औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों में, मौसम पूर्वानुमान में, भौतिक एवं गणितीय मॉडलों के अध्ययन में। उदाहरण की बात करें तो एनालॉग डिफरेंशियल एनालाइजर, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, हाइड्रोलिक एनालॉग कंप्यूटर, मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर और प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है। याद रखिए कुछ टॉपिक्स हैं, टिप्स हैं संक्षेप में। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों को मापने और उन पर गणना करने के लिए उपयोगी होता है। ये तेज होते हैं और सटीकता और संग्रहण में जो क्या होते हैं, क्षमता इनकी सीमित होती है। ओके, अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर एक वह कंप्यूटर होता है जो बहुत तेज गति से अरबों खरबों गणनाएं करता है। यह बेहद जटिल समस्याओं का समाधान और बहुत कम समय में कर सकता है। ओके, सुपर कंप्यूटर क्या है, यह अत्यधिक शक्ति वाला कंप्यूटर होता है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अधिक होती है। यह सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में लाखों गुना तेज होता है और लाखों रुपए का मिलता भी है, यानी बहुत महंगा मिलता है और बड़े बड़े डेटा को बहुत कम समय में प्रोसेस कर देता है। सुपर कंप्यूटर का प्रोसेस कैसे काम करता है, यानी इनपुट जैसे ही देंगे प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद स्टोरेज डिवाइस में जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट डिवाइस में तेज परिणाम और सटीक परिणाम हमें दे देता है। कुल मिला के यानी इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद स्टोरेज, स्टोरेज के बाद क्या, आउटपुट। ओके, अब आगे हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो मौसम का पूर्वानुमान, यानी बारिश कब होगी ये बताने के लिए, या फिर आंधी कब आएगी, मौसम अनुसंधान में ये उपयोग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग होता है, अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका उपयोग होता है, परमाणु एवं रक्षा अनुसंधान में होता है, तेल एवं गैस की खोज में होता है, दवा निर्माण में होता है, भूकंप सुनामी जैसी आपदाओं की भविष्यवाणी करने में होता है। ओके, सुपर कंप्यूटर के भाग क्या क्या होता है, कंसोल होता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, मुख्य स्टोरेज होता है, हाई स्पीड नेटवर्क होते हैं, कूलिंग सिस्टम होता है और आउटपुट डिवाइस जहां पर आउटपुट देते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर की गति लाखों करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड होती हैं। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉप्स कहते हैं। यह समान कंप्यूटर से लाखों गुना तेज चलता है। विश्व का सबसे तेजी से चलने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही होते हैं। इनका उपयोग मानव जीवन को सुरक्षित, आसान और उन्नत बनाने के लिए होता है। यह भविष्य की तकनीक और विज्ञान की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो चलिए ये रहा हमारा वीडियो थर्ड यानी क्लास थर्ड, और आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर दिए गए डेटा से बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप इस डेटा को नोट भी कर सकते हैं और अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमें पीडीएफ चाहिए और अपनी मेल आईडी डालिएगा, तो मैं मेल आईडी पे आपको ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।